लेकर आया हूँ मैं अल खलीज टावर। ये अल खलीज टावर जो है ये दरअसल अजीज़ाबाद में आता है और यासीनाबाद कब्रिस्तान के पास है। आज मैं आपको विज़िट कराऊंगा अंदर। आज हमारा एक प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में शरीक भी होऊंगा और जो प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन यहाँ की है यानी फेडरल बी एरिया की, उसका मैं मेंबर भी हूँ। तो उसके तहत जो है मैं यहाँ पर इंशाल्लाह आपको मैं इंटरव्यू भी कराऊंगा। अल खलीज टावर एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के बारे में इंशाल्लाह तफसील बताऊंगा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, और प्रॉपर्टी अपडेट्स में मैं हूँ इंतखाब सूरी, और आप से गुजारिश है कि आगे आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मालूमात को आगे बढ़ाएं। तो ये जो प्रोग्राम होगा इसमें तफसीलात भी देंगे एसोसिएशन, और एसोसिएशन का जहाँ जिक्र करूँ, मेरी अपनी भी एसोसिएशन, आपको पता है कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन है, और उस एसोसिएशन के तहत भी आप हमारे कोऑर्डिनेटर्स परवेज़ साहब से या आबिद साहब से रब्ता कर सकते हैं हमारी एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आइए चलते हैं, इंशाल्लाह हम इस एसोसिएशन के तहत आपको प्रोग्राम में शरीक भी करवाएंगे और इंशाल्लाह अल खलीज टावर की मालूमात भी देंगे। मेरे साथ हैं यूसुफ भाई, जो कि अल खलीज को डील भी करते हैं और इत्तेफाक से रिहाइश भी इनकी यहीं पर है, तो इनसे अच्छी कौन मालूमात दे सकता है। तो ज़रा यूसुफ भाई ये प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा बताएं नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ वाइसरॉय है और मैं फेडरल बी एरिया रियल्टर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके बैक साइड पे एक प्रोजेक्ट है, मुकम्मल एक प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड प्लस 17 का, जिसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पार्किंग है। उसके ऊपर जो है वो 16 मंजिला बिल्डिंग है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर 3 बेड डीडी और 2 बेड डीडी के अपार्टमेंट है, यानी 5 कमरे और 4 कमरों के अपार्टमेंट है। सुपर लग्जरी अपार्टमेंट है। इसको बाकायदा बहुत तरीके से अल खलीज बिल्डर्स वालों ने इसको बनाया है और ये 2017 में हमने पोजीशन दिया है। जो पोजीशन दिया गया था वो 2016 में जो उसकी कीमत थी 2 बेड डीडी की, वो 38 से 40 लाख रुपए थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 साल के अंदर इसकी कीमत हो गई है 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख रुपए। और 3 बेड डीडी की जब हमने लॉन्च किया था उसकी कीमत थी 60 लाख रुपए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर आप इसको काउंट करें 1500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है नेट एरिया, और 10,000 रुपये के हिसाब से काउंट भी करें तो आप 1.5 करोड़ रुपये कीमत बनती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल बी एरिया के अंदर ये एक रिहायशी मनसूबा, जो फुल सिक्योर रिहायशी मनसूबा है, हर सहूलत यहाँ मौजूद है। पार्किंग की सहूलत है, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी बाकायदा गार्ड्स कंपनी है, क्लीनिंग की कंपनी है बाकायदा, और इसके अंदर प्ले एरिया भी दिया हुआ है, बच्चों की खेलने की जगह भी है। यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर भी है, जूस स्टोर भी है। हर फैसिलिटी हम जो प्रोवाइड करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जिम का भी यहाँ पे इंतज़ाम कर रहे हैं। कुछ मामलात हो गए थे जिम की वजह से, नहीं हो सका जिम का सेटिंग, तो अब हम इसको जिम को भी यहाँ पे एक्टिवेट करने वाले हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह। और इंतखाब भाई मेरे साथ हैं, इंतखाब सूरी साहब, ये माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और फैबरा के मेंबर भी हैं। तो मैं इनसे कहूँगा कि आए हमारे ऑफिस पे और मैं इनको सारी डिटेल, सारी चीज़ें इनको बता दें ताकि आपको ये मुहैया कर सकें, ताकि आप एक जो कहेंगे उसको रियल और बेहतर, सबसे बेहतर, और सबसे इसके अंदर ख़ास बात यह है कि इसके अंदर हर एनओसी मौजूद है। किसी को घबराने की काफ़ी आते हैं, लोग पूछते हैं, क्योंकि यहाँ जो प्रोजेक्ट बने लोग शक की निगाह से देखते हैं। तो यूसुफ यहाँ के बारे में क्या राय है आपकी? देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे 5 साल से रह रहा हूँ और यहाँ पे देखें जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ बैंक फाइनेंस नहीं करता है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की या हमारे अतराफ़ जो एक और प्रोजेक्ट हमारा दी कम्फर्ट्स, अगर आप उसको देखें, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बैंक आता है ख़ुद और हमें कहता है कि आप अपना प्रोजेक्ट हमें दें बैंक फाइनेंस करने के लिए। तो जहाँ डॉक्यूमेंटेशन नज़र आती है बैंक्स को, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा एक कस्टमर के लिए या एक बिल्डर के लिए, वो अपने आप को स्टेक मजबूत रखेगा बैंक। तो यहाँ पर बैंक अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंस भी कर रहा है, हर चीज़ सिक्योर है। एनओसी फॉर सेल, अप्रूवल, SBCA से सारी कंप्लीशन। लोग कहते हैं 16-17 अप्रूवल्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो सब हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो बैंक फाइनेंस वहीं करता है जहाँ सिक्योरिटी होती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक खुशाइन बात है हमारे लिए, और हम शुक्रगुज़ार हैं इंतखाब भाई के, जो उन्होंने मैं इस इंटरव्यू का हिस्सा बनाया और हमारे प्रोजेक्ट को इस इंटरव्यू में शामिल किया। हम इनको दावत देते हैं, हमारे ऑफिस आएँ, हम इनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और जो आपको मुहैया करेंगे। बहुत आखिरी सवाल लीज़ के हवाले से इस बारे में बताएं, क्योंकि बहुत से आजकल बैंक्स ने सहूलियात दे रखी हैं और लोग चाहते हैं कि लीज़ प्रॉपर्टी लें, और इस तरफ बड़ा इंक्लाइंड है लोगों का।
देखें, प्रोजेक्ट तो 2017 में जब हमने पोजीशन दिया उस वक्त से ही लीज़ड ये था, और ये प्लॉट भी लीज़ड है ऑलरेडी। यहाँ पे तकरीबन 6 बिल्डिंग्स हैं जो बी के दो ब्लॉक्स हैं और सी के 4 ब्लॉक्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 350 अपार्टमेंट प्लस अपार्टमेंट हैं, 250 से ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो चुके हैं और लीज़ फर्दर हम लोग कर चुके हैं। 150 से ज़्यादा लीज़ सब लीज़ हो चुकी हैं, क्योंकि लोगों को खदशा होता है कि यार लीज़ नहीं है, ये इस जगह पे बना हुआ है, इलीगल बना हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले अगर आपको मालूमात करनी है, आप 1000 रुपये का एक ख़र्चा करेंगे, डीसी ऑफिस जाएंगे, वहाँ से सर्टिफिकेट आप इशू करेंगे। 1000 रुपये में आपको सारी चीज़ें उस पेपर में मिल जाएंगी कि ये प्रोजेक्ट लीगल है या नहीं। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब ने बहुत तफसीली, बहुत अच्छे अंदाज में पूरी मालूमात दी। आइए आगे चलते हैं, मज़ीद इसके बारे में तफसीलात बताते हैं। वो खलील खड़ा हुआ है आगे, खलील के पास। तो आज मोहसिन शेखानी साहब ने हमें शर्फ बख्शा है, उसके शुक्रगुजार हैं। और हमारे मेहमानों खुसूसी ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के जनाब एम रहमान साहब यहाँ मौजूद हैं, कामरान नज़ीर साहब फेडरल सदर मौजूद हैं, फाउंडर ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के सैफुद्दीन साहब मौजूद हैं, शकील मेमन साहब मौजूद हैं, इरफान शेख साहब हैं, शेख फैसल साहब हैं, माशाल्लाह सब यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी खैबरा की मैनेजिंग कमेटी भी मौजूद है। तो बेसिकली आज का जो प्रोग्राम था वो इसलिए रखा गया, मोहसिन शेखानी साहब ने हमें इनवाइट किया ख़ास तौर पर कि आप लोग आएँ, आप लोगों के कोई मसाइल हैं फेडरल एरिया के जो आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, प्रोजेक्ट भी तैयार है और शौक़ से तैयार किया है हमने उस प्रोजेक्ट को, और कोशिश की है कि ये सारी फैसिलिटीज़ इन लोगों को हो जो यहाँ रह रहे हैं। इसमें पार्किंग हो, इसकी सिक्योरिटीज़ हो। आपको बताऊँ, इस प्रोजेक्ट में रोज़ाना 1 लाख रुपए मिनिमम एक्सपेंसिव है, 1 लाख रुपए का ख़र्चा होता है इसका। इसकी लिफ्टों का साल का हर महीने का कोई 10 लाख रुपए इलेक्ट्रिक का कॉस्ट आती है, जनरेटर की कॉस्ट डिफरेंट होती है। तो 30 लाख रुपए इसका महीने का खर्चा। इसमें पानी भी हम नहीं होता तो टैंकर से देते हैं, शॉर्ट है लाइनों में आगे पीछे चीज़ें हैं तो वो भी आता है। इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं होती तो जनरेटर्स चलते हैं। सिक्योरिटी इसकी पूरी दिनों रात होती है, उसकी भी एक कॉस्ट है। तो हर चीज़ की कीमत है। अगर आप उसको मेंटेनेंस नहीं करेंगे ना तो ये चीज़ें कुछ दिनों में ज़ीरो हो जाएगी। आज आप समझे 3 से 4 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को, चौथा साल है। मेंटेन है तो चल रहा है। जहाँ मेंटेनेंस ख़त्म हुई ये चीज़ें ख़त्म हो गई, तो वो आप देखें बिल्डिंग का जो हाल हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को भी उसको लेके चलना है। वहाँ जो रिहाइश पजीर है उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो उन चीज़ों को फॉलो करें। प्रोजेक्ट के हवाले से तकरीबन हमारे पास है, इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 50 यूनिट के करीब हमारे पास अभी मौजूद होंगे, जिसमें 2 बेडरूम का भी है और 3 बेडरूम का भी है। हम जितने भी अपार्टमेंट बेचते हैं या तो अभी फाइनेंस वाले ज़्यादा लोग आते हैं या हमारे पास कैश में। मतलब ये नहीं है कि हम उसको इंस्टॉलमेंट में, हमने अपनी प्राइस शुरू हुई थी, ये अपार्टमेंट 2 बेडरूम का था कोई 35 या 38 लाख रुपए का। आज ये अपार्टमेंट है 1 करोड़ 5 लाख रुपए का। तो इसकी वैल्यू है, चीज़ें हैं तो है। हमने वो बेंगलो बनाए थे कोई 70 लाख रुपए का, 120 गज का 1 यूनिट था, आज 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए का हुआ। तो आप चीज़ बनाते हैं, लोगों को भी फ़ायदा है, हमारी भी क्रेडिबिलिटी है। आप किसी को दिलाते हैं तो उसको भी चीज़ें आगे बढ़ती है। लेकिन मेंटेन होता है तो होती है, अगर मेंटेन नहीं होगा तो इसकी कीमत डाउन हो जाएगी। मेंटेनेंस हर जगह दुनिया में, इसके आप कैमरे खाली देखेंगे ना इसमें, तो मेरे ख्याल से कोई 250 कैमरे 300 कैमरे लगे हुए हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में। हर फ्लोर पे 2 कैमरे लगे हुए हैं, मतलब हर डोर विजिबल है हर घर का, ताकि कोई चीज़ हो तो हम उसको कर सके। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ है सारी चीज़ें, इसकी कॉस्ट तो है, आपको कीमत तो देनी है, तो कीमत देंगे तो ही है। ठीक है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी मेंटेनेंस की, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ कोई 10,000 रुपये कॉस्ट आती है मेंटेनेंस की 3 बेडरूम की, और कोई 8,000 7,000 रुपये होगी 2 बेडरूम की। तो उसकी फैसिलिटीज़ हैं, उसकी कॉस्टिंग है, आपको सामने मिल जाएगा कि यार ये 4 5 7 आइटम है। कोई नई साइंस तो है नहीं इसमें, पानी है, बिजली है, सिक्योरिटी है, स्वीपर है, मेंटेनेंस है। तो ये आपको लिफ्टों की है, सारी लिफ्टें एयर कंडीशन है इसमें सारी, कोई भी ऐसे नहीं है जैसे वो आप गर्मी में। तो वो सारी चीज़ें आप जितनी लग्जरीज लेंगे उसकी कीमत है। तो हमारे पास इसमें जो भी यूनिट है मैं आप सबको ऑफ़र करता हूँ।
और जो चाहें बिल्कुल हम उसकी कॉस्ट जैसे ही कोई यूनिट हमारे कोई 20-25 बिकते 20 यूनिट 10 यूनिट तो हम फिर उसकी 5 लाख रुपए कॉस्ट बढ़ा देते हैं और उसको मेंटेन करते आए। मैं कह रहा हूँ ना कि हम 40 लाख से आज 1 लाख 2 बेडरूम का और 3 बेडरूम का मेरे ख्याल से 142 के करीब है, 140 से 142 के करीब, वो भी कैश में पेमेंट देते हैं तो उसको देते हैं, तो रख के अपनी कॉस्ट को अपनी चीज़ को मेंटेन करके कर रहे हैं। तो नॉर्मली तो कोई नहीं था, लेकिन आप जब आना करेंगे जो भी आप करें आपको कंपनी भी 2% उसकी कॉस्ट सबको देगी, जो मिनिमम 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट होनी चाहिए। 1500 स्क्वायर फीट का हमारा जो यूनिट है 3 बेडरूम वाला है, नेट एरिया तकरीबन 1470-1500 नेट एरिया आता है, और उसी तरह हमारा कोई 1095 2 बेडरूम वाला आता है। तो वो चीज़ें भी हैं, आप जाएँ प्रोजेक्ट थोड़े जाके लोग विज़िट भी करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैसी लिविंग है, क्या है, किस तरीके से है। और प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, इन सब का था कि आप लोग तो इश्तिहार देते हो तो लोग डायरेक्ट आ जाते हैं। जो भी हर चीज़ की कीमत है ना, मार्केटिंग कॉस्ट होती है वो भी हमारे 4-5% होती है। चीज़ें अल्टीमेटली तो हमें लोगों को बेचना होता है, तो हम इस दफ़ा कोई कॉस्ट करेंगे अनाउंसमेंट से पहले कोई आप लोगों को सबको मतलब भी टॉप ऑफ द लाइन कर रहे हैं। उसकी डेवलपमेंट भी हमारी कोशिश है कि हम कोई दरिया से कोई बेहतर चीज़ करते थे, मतलब उस लेवल की करते थे और उसी की मतलब, और जो कीमत है उसमें डेवलपमेंट कॉस्ट सब शामिल है। सिर्फ यूटिलिटी कॉस्ट आपको आएगी, जैसे डॉक्यूमेंटेशन आता है यहाँ भी आप देंगे तो आपको मेंटेनेंस अलग देनी होगी और जो लीज के खर्चे हैं वो अलग देने होंगे। वो आपको बता देंगे 2.5-3 लाख रुपये लीज का खर्चा है, 2 लाख रुपये समथिंग छोटे और बड़े का, और ये मेंटेनेंस कॉस्ट है जो 2 साल की जब आता है तो हम ले लेते हैं ताकि वो बाद में इश्यूज़ ना हो उसको। तो ये सारी कंडीशंस भी हैं, चीज़ें भी हैं, और कोशिश भी कर रहे हैं, आपकी पूरी क़यादत कोशिश कर रही है। तो